सीनियर तज्जियाकार इरफान सिद्दीकी के मुताबिक 2016 में नवाज शरीफ से निजात और प्रोजेक्ट इमरान खान की नोक पलक संवारने का अमल फैसला कुन मरहले में दाखिल हो चुका था कि अदलिया के मुक़द्दर सितारों भी किसी नजस बुर्ज में दाखिल हो गया और फिर बरसों इसी के अंदर गुम्मन गुरियां खाता रहा। इसका आगाज साकिब निसार से हुआ। वो रुखसत हुए तो गुलजार अहमद, उन्होंने बिस्तरे समेटा तो आसिफ सईद खोसा और खोसा गए तो अता मोहम्मद बंदियाल। हैरत होती है कि इस सोख्ता बख कौम के खाकस्तर में कैसी कैसी चिंगारियां छुपी थीं। इनके पौने 7 साला इज्तिमाई अहद ने न सिर्फ बंदरगाह को नासूर बना दिया बल्कि जस्ते अदल का ये हाल कर दिया कि इसके हर बुन मुंह से लहू रस रहा है। साकिब निसार 2 साल से जायद अरसे तक नाकूसे अदल बजाते रहे। उनके तौर अतवार, जिसके लिए ज्यादा मौजू लफ्ज लच्छन है, इनका बाजारी सतह को छूता ज़ौक़ तशीर, गलीज सियासी अहदाफ में लिथड़े फैसले, इमरान खान को लाने और नवाज शरीफ से निजात में उनका किरदार, अपने मनसब का अपनी जात और कराबतदारों के मफाद के लिए इस्तेमाल और एक सियासी जमात के लिए मदाह का धूमदार सितारा बन जाना उनकी बयाज़ अमल के चंद नोश्ते हैं। सितम यह हुआ कि उनके बाद लगभग 1 साल के लिए अदलिया की कमान आसिफ सईद खोसा ने संभाल ली, जो न सिर्फ हर पहलू से साकिब निसार का तसलसल थे बल्कि इनके लहू और उनके कलम की स्याही की बूंद बूंद पर लेह दर्जे के बुग़्ज़ व अनात में रची थी। वो रुखसत हुए तो 2 बरस के लिए गुलजार अहमद आ गए, जिन्होंने साकिब निसार और खोसा की लकीरों की फ़कीरी को एजाज जाना। नस्ला टावर मुनद्दम करने और कराची की गुमशुदा ट्राम के आसार कदीमा का सुराग लगाने को तरजीह गर्दाना और अदलिया के बंदरगाहों को कारे इबादत जानकर खुरुजते रहे। तसलसल के साथ 5 बरस पर मुश्तमिल 3 चीफ जस्टिस साहिबान का ये बेनंगो नाम अहद अदलिया को जवाल और पस्ती की पाताल तक ले आया। लोगों ने सुख का सांस लिया कि अब इससे भी ज्यादा क्या गिरावट होगी, लेकिन इन्हें अंदाजा न था कि उनकी तेरा बख्ती अभी कैसे कैसे दिन दिखाने वाली है। अता मोहम्मद बंदियाल ने चीफ जस्टिस का मंसब संभाला और देखते देखते अदलिया की मांग में राग भरने वाले अपने 3 पेशरो रुफका को कोसों पीछे छोड़ गए। साकिब निसार, गुलजार अहमद और आसिफ सईद खोसा की रूहें उनके अंदर जलवागर हुई। उन्होंने बंदरगाह को अदलिया के रगो रेशा ही नहीं, इसके हड्डियों के गूदे तक में उतार दिया। इन्हें आखिरी दिन तक कभी एक लम्हे के लिए भी एहसास न हुआ कि ओहदा और मनसब आने जाने वाली चीज है। वक्त किसी का बाजगाजार नहीं होता और तारीख बड़ी बेरहम होती है। उन्होंने सबसे बड़ी अदालत को कस्बाती चौराहे का बेजौक नाटक बना के रख दिया। अदलिया के वक़ार और इस पर अवामी एतमाद के हवाले से उन्होंने तमाम अज्जाए तरकीबी को बुरी तरह मजरू कर दिया। उनके फैसलों, बेंचों की तश्कील, 2 मखसूस जजों को दाएं और बाएं बिठाकर मनपसंद फरमान जारी करने, सीनियर रुफ़काए कार को दूर धकेलने, फरफगदगी बल्कि जुनू की हद तक पीटीआई और खान साहब पर नवाजिशात फरमाने, बाजवा साहब की फरमाइश पर पंजाब में परवेज इलाही की हुक्मरानी के लिए नया आइन तहरीर करने, पार्लियामेंट के इख्तियारे कानून साजी पर पहम ज़रबें लगाने, हाई कोर्ट्स में जेर समात मुकदमात को बराह रास्त सुप्रीम कोर्ट में उठा लाने, सुप्रीम कोर्ट जैसे मोतबर इदारे में तकसीम की दरारें डालने और मुतअद्दिद दीगर काराए नुमाया के बारे में बहुत कुछ लिखा और बोला जा रहा है। मैं तो ये समझता हूँ कि जो मुंसिब अपनी खुशदामन की मुबैना कैसेट पर बनने वाले अदालती कमीशन का गला घोटने, ये मुकदमा खुद सुनने और फिर डंके की चोट पर अपनी खुशदामन को बरीउल ज़िम्मा करार देते हुए सदियों की इखलाकी व कानूनी रिवायात को जूती की नोक पर रख सकता हो, उसकी अदल परी और रोशन ज़मीरी पे क्या लिखना और क्या बोलना। बंदियाल साहब इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान के काजी उल कल्जात होते हुए जब ये वारदात डाल रहे थे, एन इन्हीं दिनों मध्य प्रदेश भारत हाई कोर्ट का जज अटल सरी धरना सुप्रीम कोर्ट से इल्तमास कर रहा था कि मेरा किसी और सूबे में तबादला कर दिया जाए, क्योंकि मेरी बेटी ने कानून की डिग्री हासिल कर ली है और वो मध्य प्रदेश में वकालत शुरू करने वाली है। इज्जत माबता उमर बंदियाल ने जाते जाते अश्कबार आंखों के साथ खुद को डूबते आफताब से तशबीह दी। काश कोई एहलकार इन्हें बता सकता कि आली मर्तबब आपका ओहदा एक तवील और गहरी अंधेरी रात थी जिसमें सूरज तो क्या चांद सितारे भी मुंह छुपाए फिरते थे। आप तो मनसब के रोज़े अव्वल ही से गुरूब चले आ रहे हैं।
बंदियाल साहब कमाल अज्ज व इंकिसारी के साथ अल्लाह ताला का शुक्र भी बजा लाए हैं कि वो अपने फराइज की बजा आवरी में सरखरू हुए। लगता है कि अपने फलसफे अदल की तरह अपने किरदार और अमल की जांच का पैमाना भी उन्होंने खुद ही वज़ा कर लिया है। अल्लाह इन्हें सेहत और सलामती के साथ लंबी उम्र अता फरमाए और वो कादिर मुतल्लिक की मीज़ान अदल का हतमी फैसला देखने से पहले ये जान सके कि खल्क़ खुदा उनके बारे में क्या कहती है। अजनबी होती उर्दू में कभी एक दो लफ्जी मुरक्कब मुहावरे के तौर पर बोला जाता था बंदरगाह। बंदर को लगने वाला कोई जख्म जूं ही भरने लगता और इस पर मोम आता है, वो अपने तेज नाखूनों से उसे खरोश डालता है। लहू फिर से रसने लगता है, जख्म फिर से हरा हो जाता है। सो जो मसला जान का रोग बन जाए और हल न होने पाए बंदरगाह कहलाता है। हमारी अदलिया भी बरसों से बंदरगाह के आजार में मुब्तला है। गाए गाए आइन कानून और जमहूरी इक़दार की पासदारी करने वाले नेकनाम चीफ जस्टिस साहिबान भी आए, बंदरगाह की मरहमकारी के मकदूर बर कोशिश भी की, लेकिन बेशतर इसके अदलिया कुल्ली तौर पर सेहतियाब होकर अवाम के दिलों में एतमाद की जूत जगाती कोई मुहिम जो सियासत ज़दा मुनसिफ़े आला बारगाह अदल में जलवा अफरोज हो और अपने खूनख्वार पंजों से जख्म के बखिए उधेड़ दे। खेल इसी तौर चलता रहा। चीफ जस्टिस सईदुज़्ज़मा सिद्दीकी ने मुशर्रफ के पीसीओ के सामने सर झुकाने से इनकार कर दिया। अदलिया की नाक में नकेल डालकर आमिर वक्त के दरबार में ला खड़ा करने वाले इरशाद हसन खान नमूदार हो गए। उनके बाद चीफ जस्टिस बशीर जहांगीरी को सिर्फ 24 दिन मिले और वो बंदरगाह को रास्ता छोड़ गए। तब शेख रियाज अहमद ने चीफ जस्टिस की मसनद संभाली, वो भी लहू रंग बंदरगाह से खेलते और इसे कुरेदते रहे। इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी के बतौर चीफ जस्टिस आखिरी किस्त लगभग 5 बरस पर मुहित थी। वो वलवला आफरी अदलिया बहाली तहरीक के कंधों पर सवार होकर आए और हर किसी के कंधों पर सवारी ही को मंशूर अदल बना लिया। तहरीकी की तरह आतिश फिशां भड़काए रखने को उन्होंने तकाज़ाए इंसाफ जाना। रुखसत हुए तो जंग ज़दा लश्कर गाह का मंजर छोड़ गए। उनका तवील सीमावी अहद भी बेलाक अदल और अवामी एतमाद के हवाले से बेसमर ही रहा। चौधरी साहब का हशर बदनुमा अहद तमाम हुआ तो यके बाद दीगरे धीमी ठहरी हुई मुस्तकिम और तसादुम गुरेज सोच के हामिल 4 चीफ जस्टिस साहिबान आए, जिनका कोई सियासी एजेंडा नहीं था, लेकिन तसद्दुक हुसैन जिलानी, नासिरुल मुल्क, जवाद एस ख्वाजा और अनवर ज़हीर जमाली का इज्तिमाई दौर सिर्फ 3.5 साल पर मुहित रहा। सलामत रवि का ये सिलसिला जारी रहता तो शायद बंदरगाह भर जाता, लेकिन इसके बाद फलक ना मेहरबान ने ऐसी करवट ली कि किश्तियों के पुश्ते लग गए।